गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर वैरिक ने एलेंस के कॉलर को उतार दिया था। पर एलेंस स्माइल करते हुए दोबारा से अपनी अलियन आई को ऑन करके उसे बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुमने ऐसा कर ही दिया। एलियन आई की वजह से अब वैरिक उसके कंट्रोल में था, जिस पर एलेंस वैरिक के क्लोज जाते हुए उसके फेस को पकड़कर उससे पूछता है, चलो बताओ मुझे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसे सुनकर वैरिक काफी ज्यादा सैड होते हुए रोने लगता है, क्योंकि अगर मास्टर किंग बन जाते तो वो किंग बनने के बाद मुझे छोड़ देते। मास्टर मुझसे नफरत करते हैं। जिसकी ये बात सुनकर एलेंस उससे बोलता है कि वो सब का सब झूठ था। उसने तुम्हें धोखा दिया है। जो कुछ भी उस टाइम तुमने देखा था वो बिल्कुल भी सच नहीं है। इसे सुनकर वैरिक हैरान होते हुए पूछता है, क्या वो झूठ था? क्या जो भी मैंने देखा वो सारी चीजें फेक थी? और उसे भी ये रियलाइज होता है कि हाँ, सच में ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। जैसे जैसे वो इस बात को रियलाइज कर रहा था, उसके साथ साथ ही वो होली चाइल्ड के एलियन से भी निकल रहा था। और जो कुछ भी उसने अपने एलियन में देखा था वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने स्लोली स्लोली ब्लर होने लगता है। इसके साथ ही वो अनकॉन्शियस होकर बेड पर गिर जाता है। वेरी के अनकॉन्शियस होने के बाद एलेंस बेड से उतरकर अपने क्लोथ ठीक करते हुए बोलता है, उस टाइम तो जो कुछ भी तुमने देखा था वो सब फेक था, लेकिन अब सच में मुझे और ज्यादा तुम्हारी जरूरत नहीं रही। तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो चुके हो। ये बोलते हुए वो वहां से जाने लगा था। इससे पहले कि वो उस रूम से बाहर निकलता, उसे वैरी की आवाज आती है, जो कि अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी बार बार मास्टर मास्टर ही बोले जा रहा था कि मास्टर मुझे छोड़ के मत जाएं। की आइज क्लोज थी और वो घबराते हुए यही बोल रहा था कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। इसे सुनकर एलिस अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करते हुए गुस्से से उसकी तरफ मुड़ता है। जैसा मुझे लगा था, मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। और आगे बढ़कर वैरिक को एक जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देता है। वो इस टाइम वैरिक पर अपनी सारी भड़ास निकाल रहा था। वो उसे अच्छे से पीटते हुए चिल्लाकर बोलता है, बेवकूफ कहीं के, तुम ऐसे ही दूसरों को अपना फायदा कैसे उठाने दे सकते हो? स्टूपिड डॉग, तुम तो अपनी लस्ट के आगे बिल्कुल ही अंधे हो चुके थे। वो उसे मारते हुए नोटिस करता है कि इतनी देर से मार खाने के बावजूद भी वैरिक होश में नहीं आया था। वो तो इस टाइम बिल्कुल ही अनकॉन्शियस था, लेकिन फिर भी उसे इतना तो फील हो रहा था कि इस टाइम उसे काफी ज्यादा पेन हो रही है। वो तो इस टाइम अनकॉन्शियस हुआ एलेंस के बारे में ही सोच रहा था। वो अपनी और एलेंस की स्वीट मेमोरीज को याद करता है। ये एलियन आई से इफेक्ट होने से पहले वो कितना ज्यादा एक्साइटेड था और खुशी खुशी वो होली चाइल्ड से मिलने गया था। और फिर कैसे उसने एलेंस को धोखा दिया। उसे एलेंस का वही होपलेस फेस याद आ रहा था कि कैसे वो हेल्प के लिए उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। ये सब सोचते हुए प्रेजेंट में वैरिक जोर से मास्टर चलाकर अपने कॉन्शियस में वापस आता है। और साथ ही वो खुद को संभाल कर खड़ा होते हुए इधर उधर देखकर बोलने लगता है कि मास्टर कहाँ है, आखिर मास्टर कहाँ गए। उसे इस टाइम खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचता है कि उसने मास्टर के साथ कितना बुरा बिहेव किया था। उसने कैसे मास्टर को लॉक किया, उन्हें इतना ज्यादा हर्ट किया और साथ ही फोर्सफुली उनके साथ इंटीमेट भी हुआ। ये सब याद करते हुए वो इस टाइम काफी बुरी तरह से रोने लगा था कि आखिर मुझसे ये क्या हो गया। और फिर अगले ही मोमेंट हम उसे चर्च में देखते हैं, इस पर एक गार्ड उसे रोकते हुए बोलता है कि योर मैजेस्टी इस टाइम होली चाइल्ड प्रे कर रहे हैं, आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन वैरिक तो इस टाइम काफी गुस्से में था। उसने अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ रखी थी। वो उस गार्ड को वहां से दूर पुश करते हुए बोलता है कि यहाँ से हटो। ये बोलते ही वो अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो अपने स्वॉर्ड को तेजी से होली चाइल्ड की तरफ फेंकता है। वो स्वॉर्ड सीधा जाकर होली चाइल्ड को लगती है। इस पर वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वैरिक उसे गुस्से वाले टोन के साथ बोलता है, बास्टर्ड, तुम्हारी मेरा ब्रेन वॉश करने की जरूरत कैसे हुई? तुम्हारी वजह से मुझसे ये क्या हो गया? इसे सुनकर अब होली चाइल्ड स्माइल करते हुए बोलता है, कहा, मेरी वजह से? अगर तुम्हारे माइंड में पहले से ही एलिस के बारे में ऐसे इनअप्रोप्रिएट थॉट्स ना होते तो
तो मुझे उनका फायदा उठाने का कैसे चांस मिलता। होली चाइल्ड की ये बात सुनकर वेरिक उसे कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। पर होली चाइल्ड अब वहाँ से खड़ा होते हुए बोलता है कि एलेंस एक प्राउड पर्सन है, ने उसके साथ जिस तरह से खेला है, अब शायद उस वजह से वो दोबारा कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम्हें ये पता है कि उसकी एबिलिटी की वजह से अब तुम जितना मर्जी उसे ढूंढने का ट्राई कर लो, तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए वो अपनी बॉडी में लगी उस वार्ड को खींचकर निकाल देता है। दूसरी तरफ हम एलेंस को देखते हैं, जिसने कि अपने आप को अच्छी तरह से कवर कर रखा था और इस टाइम वो पैलेस के एग्जिट डोर के सामने खड़ा था। जिसे वहां पर देखकर डोर पर मौजूद गार्ड चिल्लाते हुए उसे रुकने का बोलता है और पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पर एलेंस अपने एलियन आई को ऑन करते हुए उस पर्सन को अपने कंट्रोल में करके बोलता है, मेरे लिए अभी एक घोड़ा प्रिपेयर करो और साथ ही डोर को ओपन भी करो, मुझे अभी यहाँ से जाना है। जिस पर वो पर्सन अब उसे रोकने के बजाय यस सर बोलकर उसके लिए घोड़ा लेने चला जाता है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि एलेंस घोड़े पर बैठकर काफी तेजी से पैलेस से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम वेरिक और होली चाइल्ड को देखते हैं, जहाँ पर वेरिक काफी ज्यादा गुस्से से दोबारा से स्वॉर्ड को होली चाइल्ड के अंदर घुसा देता है। वेरिक को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन होली चाइल्ड तो अभी भी स्माइल करते हुए ही बोलता है, तुम्हें ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। भूलो मत, अगर मैं मर गया तो मेरे साथ साथ तुम्हारा मास्टर भी मर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे मास्टर को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर वेरिक गुस्से से अपने दांत पीसने लगता है। कुछ सोचते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। इस पर होली चाइल्ड अपने उसी डार्क ब्लेड को निकाल लेता है, जिसके साथ उसने एलेंस को स्ट्रैप किया था। उसे दिखाते हुए वो वेरिक से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी ये याद है, और उसे जोर से अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए बोलता है कि वो इस टाइम जख्मी है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से ज्यादा दूर जा पाएगा। होली चाइल्ड के ऐसा करने की वजह से दूसरी तरफ एलेंस को अपने वुंड में काफी ज्यादा पेन होने लगती है, जिस पर वो दर्द के मारे जल्दी से वहां पर हाथ रख लेता है। लेकिन ये पेन इतनी ज्यादा थी कि वो हैंडल नहीं कर पाता और अनकॉन्शियस होकर घोड़े से गिर जाता है। उसी तरफ वेरिक भी ये समझ आता है कि अभी अभी उसने एलेंस के साथ क्या किया है। फिर वो होली चाइल्ड के अंदर अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए उससे बोलता है, उसे अभी हील करो, वरना क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से तुम विश करने लगोगे काश तुम पैदा ही ना हुए होते। जिस पर वो बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि अगर वो इंजर्ड ना हुआ होता तो यहाँ से निकलने के बाद वो कहाँ जाता? क्या सच में तुम दोबारा कभी भी एलेंस को नहीं देखना चाहते? जिस पर एलेंस गुस्से से उससे पूछता है कि बकवास बातें करना बंद करो और बताओ कि वो कहाँ है। जिस पर वो भी क्रीपी वे में हंसते हुए उसे बता देता है, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ इस टाइम वो सरवाइव करने के लिए गया होगा, द सेंट फॉरबिडन स्पेल फॉरेस्ट। सेंट फॉरबिडन स्पेल फॉरेस्ट में जाने के बाद सारे मैजिक और कर्स ब्लॉक हो जाते हैं। वहाँ पर जाने की वजह से उसकी बॉडी के वुंड्स नेचुरली हील होने लगेंगे, और अगर तुम अभी वहाँ जाते हो तो शायद वो तुम्हें मिल ही जाए। हम देखते हैं कि एलेंस भी सच में उसी फॉरेस्ट की तरफ ही जा रहा था। उसके अनकॉन्शियस होकर गिरने के बाद उसके हॉर्स ने उसे वहाँ तक आने में हेल्प की थी। वो उसे अपनी पीठ पर रखे फॉरेस्ट के अंदर ले गया था और केयरफुली एक साइड पर बिठाते हुए उसे लीक करके उठाने लगता है। इसके ऐसा करने पर एलेंस भी स्लोली स्लोली अपनी आईज ओपन कर लेता है। वो खुद को इस तरह से फॉरेस्ट में देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और फिर साथ ही अपने वुंड को चेक करने लगता है, लेकिन वुंड तो दोबारा से हील हो चुका था। जिसे ठीक देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो बड़ी सी स्माइल करते हुए उस हॉर्स से बोलता है, मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इस फॉरेस्ट में बहुत से बीस्ट हैं, यहाँ तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, इसीलिए तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं पहले भी काफी दफा इस फॉरेस्ट से जिंदा बाहर निकल चुका हूँ, वो भी उस टाइम जब मेरी पावर बहुत ज्यादा कम थी। और सैड होते हुए अपनी उन्हीं बचपन की मेमोरीज को याद करने लगता है, जब वो और वेरिक दोनों एक साथ इस जंगल में फंसे हुए थे। उस टाइम काफी ज्यादा ठंड थी, जिस वजह से वो दोनों एक ही ब्लैंकेट में एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे हुए थे और साथ ही उन्होंने फायर भी जलाई हुई थी।
लेकिन इस सब के बाद भी एलेंस को ठंड लग रही थी। पर छोटा वेरिक उसके हाथ को पकड़ लेता है और बड़ी सी स्माइल करते हुए उसे अपने फेस के साथ टच करके गर्म करने का ट्राई करता है। जिस मेमोरी को याद करते हुए प्रेजेंट में एलेंस सोचता है उस टाइम हम दोनों एक थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कभी भी हम दोनों एक नहीं हो सकते। इसके बाद सीन वेरिक की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अपने घोड़े पर बैठकर काफी तेजी से उसी फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था। उसके साथ और भी बहुत से लोग थे। फॉरेस्ट में एंटर होने से पहले वो चिल्लाकर सभी से बोलता है, जल्दी से छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ और याद रखना कि हर ग्रुप में एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए, ताकि जिस ग्रुप को भी एलेंस मिले वो उसे वहीं पर ट्रीट कर सके। फिर वो सभी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए यस बोलते हैं। क्लियरली ये देख पाते हैं कि इस टाइम वेरिक कितना ज़्यादा घबराया हुआ है। वो बस मन ही मन यही सोच रहा था कि मास्टर बस थोड़ा सा वेट करें। इसके बाद सीन दोबारा से चर्च की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही क्रो दोबारा से विंडो पर आकर बैठा था। हम देखते हैं कि इस टाइम वेरिक ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि वो चाहकर भी कुछ भी ना कर पाता। वेरिक ने काफी ब्रूटली उसके हाथों में कीले घुसाकर उसे चर्च के क्रॉस के साथ लटका दिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन अभी भी उसका पूरा ध्यान तो वेरिक और एलेंस की तरफ ही था। वो क्रो से पूछता है, तो क्या वो फॉरेस्ट में दाखिल हो चुके हैं? वह क्रो रिप्लाई करता है कि हाँ, जिसे सुनकर वो क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलता है, फिर तो बहुत अच्छा हुआ। चलो देखते हैं कि जो सरप्राइज मैंने वहाँ उनके लिए प्रिपेयर करके रखा है, उन दोनों को वो कैसा लगता है। हम फॉरेस्ट में देखते हैं, जहाँ पर बर्ड्स की वजह से एलेंस फील कर लेता है कि वहाँ पर कोई तो है, जिस पर वह चौंकते हुए सोचने लगता है कि क्या ये कोई बीस्ट होगा। साथ ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है कि इस फॉरेस्ट में मैं अपनी एलियन आई तो यूज नहीं कर सकता, इसीलिए बेहतर रहेगा कि आज रात में इसी ट्री पर रेस्ट करूं, ताकि कोई भी बीस्ट मुझे हार्म ना पहुंचा पाए। ये सब सोचते हुए वो एक ब्रांच पर बैठ जाता है। ब्रांच पर बैठने की वजह से उसे अपने बैक में काफी ज्यादा पेन होने लगती है। वेरिक ने उसके साथ इतना ब्रूटली किया था कि अभी तक उसकी पेन वैसी की वैसी ही थी, जिसे याद करते हुए वो सैड हो जाता है और साथ ही साथ वो हल्का हल्का ब्लश भी कर रहा था। मुझे कल इसके लिए कुछ हर्ब्स ढूंढनी पड़ेंगी, मुझे नहीं लगता कि ये पेन नेचुरली हील हो पाएगा। हम वेरिक को देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट में घूमते हुए एलेंस को ढूंढ रहा था कि इतने में उसे अपने सामने से एक हॉर्स आता दिखाई देता है। ये वही हॉर्स था जो कि एलेंस को यहाँ तक लेकर आया था। उस हॉर्स पर से उसे एलेंस की स्मेल आती है, जिस पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जल्दी से हॉर्स को जाकर पेट करते हुए सोचने लगता है, इस पर तो मास्टर की सेंट है, शायद वो इसी हॉर्स पर बैठकर यहाँ तक आए होंगे। उसे पूछता है कि जिस पर्सन को तुम यहाँ तक लेकर आए हो वो पर्सन कहाँ पर है, क्या तुम मुझे अभी उसके पास ले जा सकते हो। हम हॉर्स को देखते हैं, जैसे कि वेरी के खुद को टच करने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो मुंह बनाते हुए गुस्से से उसकी तरफ कूदने लगता है, जिसे अचानक से ऐसा करते देखकर वेरिक तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उस हॉर्स से दूर होकर खड़ा हो जाता है। आखिर ये हॉर्स मुझे क्या कहना चाहता है, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। उसके वहां से जाने के बाद वो दोबारा से एलेंस को ढूंढने लगता है। वो एलेंस की सेंट को फॉलो करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर भी मास्टर की सेंट है, शायद वो इस तरफ ही गए होंगे। इतने में उसकी नजर झाड़ियों में छुपे किसी जानवर पर पड़ती है, जो कि अपनी किलिंग आई से वेरी की तरफ ही देख रहा था, जैसे कि वो वेरी को ही अपना शिकार बनाना चाहता हो। जिस पर वेरिक सोचता है कि ये प्लेस तो डेंजर से बड़ी हुई है, लेकिन मास्टर तो इस टाइम अपनी एलियन आई का यूज भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए यहाँ ज्यादा खतरा है। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में वही जानवर झाड़ियों से निकलकर काफी तेजी से वेरिक पर अटैक कर देता है। फिर वेरिक भी तेजी से वहां से हटते हुए अपने स्वॉर्ड निकालकर एक ही अटैक में उस जानवर को मार देता है, जिसे मारने के बाद वो सोचने लगता है कि मुझे मास्टर को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें अकेले ही इस तरह के किसी डेंजर का सामना करना पड़े। दूसरी तरफ हम एलेंस को देखते हैं, जो कि उस पेड़ पर बैठा सो रहा था। सोने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पेड़ से नीचे गिरने लगा था। हम वेरिक को देखते हैं, जो कि इस टाइम अकेला ही उसकी सेंट को फॉलो करते हुए उसके बिल्कुल क्लोज पहुंच चुका था। ये इस जगह पर मास्टर की सेंट तो काफी ज्यादा है, शायद वो मेरे आसपास ही होंगे।
वो ये सोचते हुए ही चल रहा था कि इतने में उसे कुछ फील होता है। देखते हैं कि एलेंस उस पेड़ से सीधा नीचे वेरिक की बाहों में आकर गिरता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पेन की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और वो अनकॉन्शियस हो चुका हो। इसे अपने सामने देखकर पहले तो वेरिक काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन फिर साथ ही उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है कि ये तो मास्टर आप हैं। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।